अगर आपने कभी वोट नहीं डाला है ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो देश के अंदर। आपको पता है इंडिया का पहला इंसान, वो पहला इंसान जो देश आज़ाद होने के बाद जिसने पहला वोट डाला। वोट आप डालते हो, वोट इलेक्शंस के टाइम पे अपनी सरकार को चुनने के लिए। सो वेलकम टू माई ब्लॉग। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, 1-1.5 घंटे लेट हूँ मैं। तो ऑफिस जाके फिर फटाफट सारे काम करने, बहुत सारे काम होते हैं यार। अभी जाके मैं बैठूँगा तो 3 से 4 बजे तक लगातार वही होगा, काम ही काम चलने वाला है। तो उसके बाद थोड़ा फ्री होके फिर मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ हर दिन की तरह। न्यूज़पेपर है मेरे पास, ले लिया है मैंने। बिना इसके तो कुछ काम चलना भी नहीं है, दिन पूरा नहीं लगता। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो ना तो लगता ही नहीं कि दिन पूरा हुआ है, क्योंकि हर दिन के अपडेट्स रहते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 9:30 में ऑफिस आ जाऊँ, जो कि 10 बजे का टाइम है। तो जब से मार्क मिला ना मुझे, तो वीडियो मैंने डाला है, देखना आप। एक यूके का सिटीजन था, उसने कहा था कि इंडियंस टाइम पे नहीं आते। सो टाइम पर आने के लिए उसने, भैया मैं सुधर गया, मैंने कसम खा ली ना, अपने देश की बेइज्जती ऐसा नहीं होने दूंगा भैया। आपसे मैं सुधरूंगा, और आपसे भी विनती, आप भी सुधर जाओ। जहाँ भी जाते हो टाइम पर जाया करो, टाइम से पहले जाया करो। कभी कभी लेट हो जाता, चलता है, इंसान ही है, ठीक है। तो कभी कभी चलता है, बट यूजुअली गो ऑन टाइम वेयरएवर यू। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर भी और लाइक भी, और भी कुछ होता तो कर देना, कमेंट भी। हाँ वो भी सब कर दो। आपको पता है इंडिया का पहला इंसान, वो पहला इंसान जो देश आज़ाद होने के बाद जिसने पहला वोट डाला। वोट आप डालते हो, वोट इलेक्शंस के टाइम पे अपनी सरकार को चुनने के लिए। तो इतने बड़े देश में, इतनी आबादी वाले देश में पहला इंसान जिसने वोट डाला, वो थे श्री श्याम शरण नेगी। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक आम टीचर, बहुत ही सरल परिवार से रहने वाले। तो 47 में जब हम आज़ाद हुए, तो उसके बाद हमारा जो पहला इलेक्शंस था वो 1951 के अंदर होता है, 1951। और ये इलेक्शन जो है वो हर मायने से बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस इलेक्शन से ही ना इतने बड़े देश में एक सरकार चुनने वाली थी, लोगों ने चूज़ करने वाले थे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन प्रोसेस होने वाला था। और ये सबसे पहले हुआ था हिमाचल प्रदेश में 6 महीने पहले, अपने स्टार्टिंग टाइम से। जो ऑफिशियल टाइम जो सोचा गया था, उससे ये 6 महीने पहले शुरू हुआ, और ये 6 महीने पहले हिमाचल में हुआ था। अब आप सोचेंगे कि 6 महीने पहले वहाँ पर क्यों हुआ। 6 महीने पहले इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि हिमाचल में ना बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी का टाइम था, और वहाँ पे लैंडस्केप थोड़े से डिफ़िकल्ट है, तो लोग अपने घर से पोलिंग बूथ तक जा पाए, ये पॉसिबल नहीं था जिस टाइम पे पूरे पैन इंडिया में इलेक्शंस रखे गए थे। तो इसलिए 6 महीने पहले इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मिस्टर नेगी जो है, वहाँ के एक आम नागरिक थे पहले, और उनको इलेक्शंस ड्यूटी भी करना था वहाँ पे। एज बिंग अ टीचर उनको ड्यूटी भी अलॉट हुई थी, ऑल गवर्नमेंट टीचर्स को वहाँ पे ये ड्यूटीज़ दी गई थी इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, वहाँ के अथॉरिटी से, जो इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटीज़ थे, उनको ये रिक्वेस्ट किया कि ड्यूटी से जाने से पहले उनको वोट कास्ट करने दिया जाए। क्योंकि वो उनके माइंड में ये तो नहीं होगा कि मैं इंडिया का सबसे पहला वोटर बनूंगा, बट ये उनके डेडिकेशन को दिखाता है। और दोस्तों आपको पता है 5 नवंबर 2022 को उनकी मौत हुई है। करीब 100 साल से भी ऊपर, 1917 में उनका बॉर्न था। उनकी पैदाइश जो है वो 1917 की है, आप कैलकुलेट कर लो। उनका जो डेथ का जो डेट है वो है 5 नवंबर 1922। इस दौरान ना उन्होंने कभी वोटिंग छोड़ी नहीं, वो लगातार जाते रहे और वोट देते रहे अपने आखिरी समय तक। आखिरी इलेक्शंस में भी उन्होंने वोटिंग किया है, अभी जो इलेक्शंस हुए थे।
तो ये था उनके प्रति डेडिकेशन। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा ना, बहुत मुश्किल से इनको ढूंढ निकाला था। एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद पूरा डेटा ढूंढ के अंदर से उनको निकाला, और उसके बाद मीडिया में इनका नाम आया। एक्चुअली आपने भी कभी नहीं सोचा होगा ना कि कौन इंसान है जो पहला वोट दिया होगा, हम नहीं सोचते इन सब चीज़ों को। बट ये वो सिर्फ पहला होने की बात नहीं थी, वो बात थी ये जो इलेक्टोरल स्पिरिट है हमारे यहाँ पे, जिस तरीके से ये जो भावना है, लोकतंत्र की भावना है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को एक साथ आम लोगों का हथियार बनाकर इतने बड़े देश को सिस्टमैटिक तरीके से चलाने की जो भावना है, और उसके अंदर जो इसका विश्वास है ना दोस्तों, ये दिखाता है। ये इस वजह से नेगी जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट थे हमारे देश के लिए। इनके बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। 2017 इलेक्शंस के लिए, वो इलेक्शंस कैंपेन के लिए, इलेक्शन कैंपेन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, ये अवेयरनेस के लिए कि सबको वोट देना चाहिए, गूगल ने इनके ऊपर एक गूगल इंडिया ने इनके ऊपर एक वीडियो शूट किया था। कुछ मिनट्स का वो वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देख सकते हो। उसमें वो और उनके साथ और भी स्टारर थे, वो अकेले उनका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया था गूगल ने, बट पैरेलली अमिताभ बच्चन एंड स्टार लाइक दैट बहुत सारे लोग और भी थे जिनके वीडियोस कैंपेन और उस अवेयरनेस के लिए यूज़ किया गया था। क्या सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हुई थी वो नेगी साहब की हुई थी। पूरी कंट्री ने देखा था और बहुत ज़्यादा सराहा, प्यार दिया था। पहली बार ऐसा देखा गया था कि एक सिंपल कॉज के लिए जो हमारा देश है वो स्टार्स की जगह किसी एक कॉमन मैन को चुन रहा है, जिसकी सच में वैल्यू है, जिसने सच में कंट्रीब्यूट किया है, जिसने एग्जाम्पल बन के दिखाया है कि कैसे हम लोकतंत्र पे भरोसा करके, अपने संविधान पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करके, अपने राइट्स को जानकर अपने देश को मजबूती से चला सकते हैं। दिन ऑफिस में मैं आज कुछ सूट नहीं कर पाया इसी वजह से, क्योंकि ऑफिस में जाते मुझे ये सर्व करते मुझे उनके बारे में आज पहली बार पता चला, तो मैं पूरी तरीके से ना उनमें डूब गया कि मतलब कैसा था वो इंसान। उनके बारे में सारी रिसर्चेस की, इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ। आइए, एक मूवी आई थी सनम रे, उस मूवी में भी इनको दिखाया गया है। इन्होंने, उनका एक छोटा सा पार्ट है, तो आप जाके देख सकते हैं उनको। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे देश में लोग इतने जागरूक है। आज भी बहुत सारी 50% से ऊपर ही वोटिंग होती है, 60% के आसपास वोटिंग होती है। अगर आपने कभी वोट नहीं डाला है ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो देश के अंदर। ये वीडियो बनाने के पीछे बस जो मेरा मोटिव है वो बस यही है कि नेगी साहब ने जो अपनी लेगेसी छोड़ गई है ना, जो वो सिखाते सिखाते चले गए, तो उसको मैं बस थोड़ा सा पुश कर पाऊँ। जो भी मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एलिजिबल है और 18 साल से ऊपर है, इस बार होने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे, इवन आपके पंचायत इलेक्शंस हो, आप गांव से आते हो तो आपके पंचायत इलेक्शंस होंगे, और आप अगर शहर से आते हो तो आपके वहाँ पे जो भी लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शंस होते हैं, मतलब आपके वहाँ पे पार्षद का इलेक्शन होता होगा, काउंसलर का इलेक्शंस होता होगा, तो आप उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए। बिकॉज एक जो हमारी 140 करोड़ आबादी की लगभग की जो देश है ना दोस्तों, 133 करोड़ 40 करोड़ होने वाले, तो ये एक एक बंदा मिलके ये देश बना रहा है। आप भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कीजिए, सिर्फ रहिए, कमाइए और जिए मत, ठीक है? इससे कुछ नहीं होता। आपका से होना चाहिए। से होने का मतलब कि आप अगर आपने गलत सरकार चुनी तो आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अगर आपने अच्छी सरकार चुनी है तो उसका भी आपको फायदा मिलना चाहिए। और ये देश आप भूल जाओ, ये देश कोई सरकार चलाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है दोस्तों, उनको भी हम ही बैठाते हैं। तो ये बहुत बड़ा ताकत है। इसको समझाना मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होना चाहिए किसी को, क्योंकि हम बनाते हैं राजा उनको, ठीक है? तो अगर हम ही नहीं चुनेंगे, हम अगर लथार्जिक हो जाएंगे, घर पे बैठे रहेंगे, तो कैसे होगा? उठिए और वोट डालिए। मुझे पूरा यकीन है इस बार आप जरूर वोट डालेंगे। जो लोग नहीं डालते और जो लोग डालते हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है ना कि मोटिवेट कीजिए लोगों को। जो नहीं डालते उनको बताइए कि इसके पीछे क्या वो उनका नुकसान कितना होगा, जो नहीं डाल रहे उनको कितना नुकसान होगा। ये करके भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लें और सोशल सर्विस में उतर जाएं और आपके पास जो चीज़ें वो लोगों को देना शुरू कर दें। हेल्प करें लोगों का। और आप लोगों को छोड़कर ऐसे मुद्दों पे भी हेल्प कर सकते हैं, जिससे सिर्फ किसी एक व्यक्ति का भला नहीं, पूरे देश का भला हो सकता है।
आई होप मेरी मैसेज आप तक पहुंच रही होगी। आई होप आप मेरे बारे में सोचेंगे। आई होप नेगी सर के पूरे लाइफ को आप एक मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट करके इस देश को और मजबूत बनाएंगे। आई होप हमारा देश एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ मी। बाय बाय।